भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। आज भीष्म पितामह के पास भगवान कृष्ण पहुंचे। पितामह हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जरूर आओगे। भीष्म पितामह ने प्रणाम किया, प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे प्रभु मुझे पूरा भरोसा था आप आएंगे, और आपने आकर मुझ पर बड़ी दया की, बड़ी कृपा की। भीष्म पिता, सोचिए हमारे भगवान इतने दयालु हैं। भीष्म पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और जरा सोचिएगा कि भीष्म पितामह नहीं चल सकते क्योंकि बाणों की सैया पर हैं। भगवान बोले कि यदि आप नहीं चल सकते और प्रेम है तो मैं स्वयं चल करके आपके द्वार पहुंचूंगा। और भगवान द्वार पर भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए, इतने दयालु भगवान के यदि आप नहीं आ सकते तो भगवान आपके द्वार पर आ जाते हैं। देखो ना, रक्सौल वासियों पर भगवान ने कृपा की। रक्सौल के सब लोग वृंदावन नहीं आ सकते थे तो वृंदावन ही चलकर भागवत जी के रूप में रक्सौल आ गया। बिहारी जी स्वयं आ गए। इतने दयालु भगवान। मैया यदि आप अपने कर्मों से परेशान हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम कर लेना। क्या काम करना? आत्मसमर्पण कर देना भगवान के चरणों में। क्या समर्पण कर देना? आत्मसमर्पण। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारा काम नहीं चल रहा है, पैसे आते बहुत हैं रुकते नहीं हैं, तो आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दीजिएगा। भगवान पूर्ण रूप से जब भक्त मेरा हो जाता है, जब भगवान ये देख लेते हैं ना तो कृपा जरूर करते हैं। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल कितने लोग चढ़ाते हैं? तो सुनिएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय जो पानी है, लोटा में, तांबे के लोटे में पानी भर लिया और उसमें जरा सा कुमकुम डाल लिया करो। कुमकुम या चंदन या केसर, और पानी को रंगीन कर लिया करो। जब सूर्य भगवान पर रंगीन जल चढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा बढ़िया होता है। तो ये जरा आप एक लोटा जल लिया करो और उसे रंगीन कर लिया करो। इससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी, धन धान्य बढ़ने लग जाएगा। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत, आप में से कितने लोगों ने महाभारत को देखा है, पढ़ा है, सुना है? देखा, पढ़ा, सुना कुछ भी हो तो हाथ उठा सकते हैं। आपने महाभारत देखा है? जोर से। अच्छा, आप लोग वहीं थे जब महाभारत हो रहा था? नहीं, आप तो कह रहे हैं हमने देखा है, टीवी पे देखा है। महाभारत पढ़ा है आपने? थोड़ा पढ़ा करिए। अच्छा चलो, थोड़ी महाभारत, भागवत की शुरुआत महाभारत से है, इसलिए महाभारत के कुछ तथ्यों से भागवत जी की शुरुआत वेद व्यास जी करते हैं, उन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं। अब मैं आपको महाभारत के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। अब ये बताओ कि महाभारत हमें सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। जो महाभारत सुनेगा, जो महाभारत पढ़ेगा, उसके जीवन में कभी भी महाभारत नहीं होगा, क्योंकि वो जानकार हो गया है। जिसे जानकारियां नहीं हैं वो परेशान हैं, और जिसे जानकारियां हैं वो परेशान नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर महाभारत हुआ उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था। अब आओ कुछ बातें समझते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? महाभारत किसकी गलती से हुआ? मैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से मेरी माँ। मैया आप बताओ, लाल मैया, किसकी गलती से महाभारत हुआ है? सुनो,
कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि अंधों के अंधे होते हैं। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि भीष्म पितामह चुप रहे। तो किसी ने कहा कि महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि दुशासन ने साड़ी उतारी, दुर्योधन की गलती थी। किसी ने कहा धृतराष्ट्र राजा थे, न्याय नहीं किया, इसलिए महाभारत हुआ। आओ सभी बातों को ध्यान से समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि महाभारत क्यों हुआ, मूल वजह क्या थी। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। महाभारत क्यों हुआ, महाभारत होने की मूल वजह क्या है। महाभारत इसलिए हुआ क्योंकि धृतराष्ट्र जैसे अंधे राजा हैं, अंधेर नगरी, जोर से, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा। धृतराष्ट्र की गलती क्या थी। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के मोह में अंधे हो गए थे। याद रखना मेरी मां, आप कितने लोग यहां ऐसे हैं जो बच्चों के माता पिता हैं, आपका बेटा हो या बेटी, जो माँ बाप बन चुके हैं वो हाथ उठाएं। आप में से कितने लोग माँ बाप बन चुके हैं। अब मैं आपके लिए ध्यान से जो समझा रहा हूं वो समझिएगा। महाभारत क्यों हुआ आप बताओ। धृतराष्ट्र के सामने धृतराष्ट्र का बेटा दुर्योधन और दुशासन किसी लड़की को, किसी बेटी को, किसी की बहू को निर्वस्त्र कर रहा है। आप ही बताओ, क्या आपका बेटा किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र करने लग जाए तो क्या आप उसे रोकोगे नहीं। जोर से, रोकोगे नहीं, रोकेंगे ना। तो रोकिएगा। धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतरते रहे और धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। जब आप पुत्र के मोह में पड़ करके गलत को भी आप स्वीकार कर लेते हैं तब विनाश जन्म लेता है। इसलिए कहता हूं गलतियां ना कीजिएगा, और गलती आपका बेटा ही कर रहा हो तो उसे रोकिएगा। गलती करने पर मौन धारण करोगे तो विनाश का जन्म होगा। धृतराष्ट्र राजा थे और राजा का धर्म है न्याय करना। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं किया, द्रौपदी को न्याय नहीं दिया, इसलिए महाभारत हुआ। न्याय नहीं मिलता तो महाभारत होता है। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते तो महाभारत होता है। इसलिए अपने बच्चों को योग्य संस्कार दीजिएगा, योग्य बनाइएगा। अच्छा, एक बात यहां बहुत ध्यान से समझने की है कि महाभारत का ये जो पूरा पक्ष है, महाभारत क्यों हुआ। एक बात बताइए, पूरे महाभारत में सबसे बलवान कौन था। आप लोग बताइए, सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था पूरे महाभारत में। सब लोग बताइए। मैया उत्तर दे दो मेरी मां। पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर कौन था। मैया बताओ, चश्मा वाली मैया कौन था मेरी मां। चश्मा वाली मैया कौन था पूरे महाभारत में सबसे ताकतवर। कौन। सबसे ताकतवर थे भीष्म पितामह। सबसे ताकतवर कौन, जोर से। सबसे ताकतवर भीष्म पितामह थे और वो वहां पर बैठे थे जहां पर द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे। तो जब ताकतवर थे तो क्या भीष्म पितामह को रोकना नहीं चाहिए था। नहीं रोका। जब बच्चे गलती करते हों और बड़े चुपचाप तमाशा देखते हों तब महाभारत का जन्म हो जाता है। इसलिए यदि बच्चे गलती कर रहे हैं तो बड़ों का धर्म है कि वो उन्हें रोकें।
यदि आपने नहीं रोका, इसलिए कहता हूं बच्चे गलती करें तो प्यार से समझाओ, ना माने तो जैसे माने वैसे समझाओ, कहीं आपके ना समझाने से विनाश जन्म ना ले ले। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि भीष्म पितामह जैसे महान लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे थे। इसलिए आप अपने बच्चों का जब न्याय करिएगा तो न्याय जल्दी कीजिएगा। बेटा गलत है तो बेटे को डांटिए, बहू गलत है तो बहू को डांटिए, आपकी पत्नी गलत है तो पत्नी को डांटिए। ये नहीं कि ये बेटा मेरा है तो मैं इसका पक्ष लूंगा, बहू को डांटूंगा, नहीं। कई जगह ऐसी होती हैं जहां बेटे गलत होते हैं, बहुएं सही होती हैं, लेकिन डांट बहुओं को पड़ जाती है क्योंकि बेटा इस घर का है। न्याय तो न्याय होता है। धृतराष्ट्र ने न्याय नहीं दिया, मेरा बेटा कपड़े उतार रहा है इसलिए उतारने दो, मेरे छोटे भाई की पत्नी के बच्चों की पत्नी के कपड़े उतारे जा रहे हैं द्रौपदी के, तो उतार लो। धृतराष्ट्र राजा होकर भी जब न्याय नहीं किए तो विनाश हुआ। अच्छा देखो, विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंच गए। दुर्योधन से क्या कहा भगवान ने? दुर्योधन, पांडवों को 5 गांव दे दो। पांडवों को कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दुर्योधन 5 गांव नहीं दे सका, और 5 गांव भगवान कृष्ण बोले दे दोगे तो महाभारत नहीं होगा। जब दुर्योधन ने वह भी नहीं दिया तो क्या हुआ? भगवान वहां से जाने लगे तो दुर्योधन ने भगवान को पकड़ लिया, कहा बांध दो, बंदी गृह में डाल दो भगवान कृष्ण के लिए। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और धृतराष्ट्र को भगवान ने आंखें दे दी। कहा कि धृतराष्ट्र देख, समझा ले अपनी संतान को, मैं कौन हूं। भगवान कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को आंखें। अच्छा बताओ, धृतराष्ट्र अंधे थे कि नहीं? जोर से। अंधे तो थे, पर भगवान ने एक बार धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी। आपको पता है, धृतराष्ट्र के पास जब भगवान शांति दूत बनकर गए तो भगवान ने धृतराष्ट्र को आंखें दे दी थी कि देख मुझे, मैं कौन हूं। पर धृतराष्ट्र ने देखने के बाद भी भगवान को पहचानने से इनकार कर दिया और देख कर भी अनदेखा कर दिया। जब आप सच को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं तो महाभारत जन्म लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन देख, मैं कौन हूं, साक्षात नारायण हूं, पर तू समझने को तैयार नहीं। चले गए भगवान। अच्छा एक बात बताओ, 5 गांव दे देता दुर्योधन तो महाभारत टल जाता कि नहीं? बोलो हाँ। पर दुर्योधन ने 5 गांव नहीं दिए। अच्छा, दुर्योधन मारा गया और पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए चले गए। अच्छा बताओ, दुर्योधन कहां का राजा था? हस्तिनापुर का। धृतराष्ट्र राजा थे, ये राजकुमार था, भावी राजा होने वाला राजा। किस भूमि की लड़ाई थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहां है? हस्तिनापुर आज वर्तमान में जो मेरठ है, मेरठ शहर, वही हस्तिनापुर है पुराना। और जो आज दिल्ली है, यही इंद्रप्रस्थ थी पुरानी। तो दिल्ली और मेरठ की भूमि की लड़ाई थी। दुर्योधन बोला मैं नहीं दूंगा, पांडव बोले हम लेकर रहेंगे। दोनों में महाभारत हुआ। और जब महाभारत हुआ तो बताओ, जिस भूमि को दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, क्या वो दुर्योधन जब मरा तो सुई की नोक बराबर भूमि लेकर गया? बोलो हाँ या ना। वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है। जिस भूमि पर महाभारत हुआ, ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, पर वो भूमि आज भी जहां की तहां पड़ी है।
उस भूमि के लिए खून बहाया था, आपस में लड़े मरे, आज भी वो भूमि जहां की तहां है। इसलिए कहता हूं कि आपकी जान कीमती है, आपका जीवन बड़ा है, भूमि बड़ी, बताओ भूमि बड़ी है कि जीवन बड़ा है? बोलो बोलो मेरी मां, कौन बड़ा है? इसलिए भूमि के लिए जीवन को बिगाड़ा नहीं करते, क्योंकि जिस भूमि के लिए महाभारत हुआ, आज उस भूमि पर छगनलाल का घर बना हुआ है। कितने लोग घर बना के उस भूमि पर रह रहे हैं। जब दुर्योधन कहता था कि मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, आज वो भूमि जहां की तहां है। लोगों ने घर बना के रहना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं अब ये भूमि हमारी है। जिस भूमि को कभी दुर्योधन कहता ये मेरी है, आज उसी को लोग कहते हैं कि ये मेरी है। ये संसार किसी का नहीं था मेरी माँ, कभी धोखे से ये मत कहा करो कि ये मेरा है, ये भूमि मेरी है। ना भूमि मेरी है, ना संसार मेरा है, ना लोग मेरे हैं। यदि कोई मेरा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दुर्योधन पहचान नहीं पाया कि ये कृष्ण मेरे हैं और जगत के लिए लड़ लड़ के समाप्त हो गया। तो महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि बंटवारा सही सही नहीं किया धृतराष्ट्र ने। पांडवों का अधिकार पांडवों को दे दिया होता, कौरवों का कौरवों को दे दिया होता, महाभारत ही नहीं होता। आप लोगों के घरों में भी महाभारत केवल इसलिए होता है, झगड़े की जड़ कितनी है बताओ? झगड़ा कितनी चीजों के कारण होता है? मैया बोलो राधे राधे, राधे राधे। बताओ महाभारत कितनी चीजों के लिए होता है? झगड़ा कितनी चीजों के लिए? झगड़े की जड़ 3। झगड़ा की जड़ बोलो, झगड़े की जड़ 3। क्या क्या? जड़, जड़ मतलब आपकी मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। यदि आप मूर्ख हैं तो झगड़ा करेंगे। यदि आपकी पत्नी स्त्री को किसी ने कुछ कह दिया तो झगड़ा होगा, स्त्री के कारण झगड़ा होगा और जमीन के कारण झगड़ा होगा, रुपया पैसा के कारण झगड़ा होगा। झगड़े की कोई चौथी वजह नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि अपनी मूर्खता मिटा लो, अपनी पत्नी को समझा लो। और पिता जितने बूढ़े यहाँ पर बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करूं कि आप अपने मरने से पहले अपने बेटों का सही सही बंटवारा कर देना। कहीं आपके मरने के बाद आपके बच्चे महाभारत करके ना मर जाएं आपस में। कितने बूढ़े ऐसे हैं जो मर गए और उन्होंने बंटवारा नहीं किया, अब बच्चे लड़ रहे हैं। आप बंटवारा कर देते तो बच्चों को क्यों लड़ना पड़ता? प्रकृति का नियम है, बंटवारा करना ही पड़ता है। बंटवारा इसलिए जितने बूढ़े लोग हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, आप लोग अपने मर जाने से पहले बच्चों को बिठाओ और सही बंटवारा कर दो कि बेटा ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। और बच्चों की राजी मर्जी से करना और बराबर बराबर बांटना। थोड़ा सा अपने पास बचा के रख लेना कि हमारे मरने के बाद ये तुम दोनों में या तुम चारों में ये बट जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी देना कि भाई हमारी सेवा करना। आजकल बच्चे सेवा करते नहीं हैं, तो आपके पास थोड़ी जमीन जायदाद रहेगी, इस लोभ लालच से बच्चे सेवा कर लेंगे, तुम्हें भी बादाम का हलवा वगैरह खिलाते रहेंगे, वरना बासी रोटी नसीब नहीं होनी। तो मैया सारा बहू को देने से पहले कुछ अपने पास भी रख लेना मेरी माँ। और बहुओं को ये मत कहा करो कि मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी मैया ध्यान से सुनना, बहुओं को ये बताया करो, भले पीतल दिखा देना दूर से, कहना मेरे पास 3-4 किलो सोना है अभी। कहती रहा करो कि मेरे पास है अभी माल।
सोना है, चांदी है, भले नकली रख लो दिखाने के लिए, इस लालच से बहू सेवा करती रहेगी कि सास के पास अभी है, और आप कह दो कि कुछ नहीं है तो बहू कहेगी जाओ फिर। आजकल तो युग ऐसा है कि बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। आजकल तो बाप भलो ना भैया, सबसे बड़ो रुपैया। इसलिए रुपैया की माया है, इसलिए आप लोग सावधान। तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने कर दिया होता तो ये महाभारत की नौबत नहीं आती। ये बात सही है या गलत है? इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपना बंटवारा क्लियर कर लो, ताकि आपके घर परिवार में लड़ाइयां ना हो। तो ये महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि हमें ये गलतियां नहीं करनी। अच्छा, अब दूसरा पहलू देखते हैं महाभारत का। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि जो कर्ण है, कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, बोलो हां, कर्ण ने दुर्योधन का साथ। अब आप लोग बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? मैया सबको उत्तर देना है मेरी मां, बताओ कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। सही। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण ने सही किया? जो सही मानते हैं वो हाथ उठाएं। और कितने लोग मानते हैं कि कर्ण ने गलत किया साथ देकर? आओ, सही किया गलत किया इस पर हम विचार ना करें, हम विचार इस पर करें कि क्या सही था और क्या गलत था। आओ इस पर विचार करें। अच्छा, एक बात बताओ, कर्ण जो हैं वह दुर्योधन के दोस्त हैं, और दोस्ती के नाते अपने मित्र का साथ देना धर्म है। मित्र का साथ देना, जोर से, मित्र का साथ देना धर्म है। पर एक बात बताओ, आपका मित्र यदि किसी महिला के कपड़े उतार रहा हो तो क्या आपको साथ देना चाहिए कि यार तू मेरा दोस्त है, तू कपड़े उतार रहा है तो मैं भी तेरा साथ दूंगा क्योंकि तू तो मेरा दोस्त है? अरे दोस्त का साथ जरूर देना चाहिए, पर आपका दोस्त यदि गलत रास्ते पर चल पड़े तो दोस्त का कर्तव्य है कि वह अपने दोस्त को समझाए कि यार ये गलत है। कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। जब कर्ण को पता था तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? यदि दुर्योधन को कर्ण समझा देते और दुर्योधन कर्ण की बात मान जाता तो भी महाभारत रुक जाता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा मित्र कौन? अच्छा ये बताओ, जो मित्र जो मुझे दारू पिलाए, जो मुझे गांजा पिलाए, जो मुझे दारू और गांजा पिलाए वो मेरा मित्र है, या जो मुझे दारू गांजा पीने से रोके वो मेरा मित्र है? बताओ मित्र कौन? जो लाला के दे बोतल कि यार तू मेरा दोस्त है, ले एक बोतल ले आया हूं मैं नेपाल से, ले बता। तो क्या ये दोस्त है? जो आपको दारू ला कर दे वो आपका दुश्मन है। अरे दोस्त तो वो है जो कहे कि यार मैं बिगड़ गया, मैं शराब पीता हूं, मेरे दोस्त ये गलत बात है, मैं भले शराब पी रहा हूं पर यार तू शराब ना पीना। ये दोस्ती है कि जो स्वयं यदि बिगड़ा है तो वो अपने दोस्त को बिगड़ने ना दे। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि यार मैं पी रहा हूं तो तू भी एक पैक मार।
ये आपका कौन है? ये आपका दुश्मन है। अच्छा एक बात बताओ, आजकल लड़के क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम शराब नहीं पीते, हमारे दोस्त लोग दोस्ती यारी में कभी कभी पिला देते हैं। क्यों आप पीते हो शराब? ए भैया आप नहीं पीते, और आपके बगल वाले सही खाओ मां कसम के नहीं पीते, और आप लोग भाई आप पीते हो शराब? सही। अच्छा भैया आप लोग पीते हो? चश्मा वाले दादाजी शराब पीते हो? नहीं। शराब पीना सही है कि गलत है? जोर से हाँ। अरे पीना है तो शराब। एक आदमी मेरे से बोला महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या? बोले हम लाए हैं आपके लिए। हमने कहा जो तू लाया है वो कितने घंटे चढ़ने वाली है? बोला महाराज जी 12 घंटे चढ़ती है। हमने कहा तेरी वाली शराब 12 घंटे चढ़ती है, पर हम जो आपको पिला देंगे एक बार चढ़ गई तो सारी जिंदगी के लिए चढ़ेगी उतारी। तो बोला क्या है? मैंने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पी लो। कृष्ण नाम का शराब में क्या रखा है? पीना है तो राम नाम का प्याला। इसलिए कहता हूं दोस्तों, मित्र होने चाहिए पर कर्ण जैसा दोस्त नहीं होना चाहिए। कर्ण ने यदि दुर्योधन को कह दिया होता कि यार भरी सभा में तूने कपड़े उतारे हैं, चलो बताओ, कर्ण को क्या ये नहीं कहना चाहिए कि यार बाकी सब ठीक है पर तूने भरी सभा में एक महिला को निर्वस्त्र किया है? क्या ये सही है? बताओ किसी भी हिसाब से आपका मित्र भरी सभा में किसी महिला के कपड़े उतारे तो क्या आपको साथ देना चाहिए? जोर से। इसलिए कर्ण बहुत अच्छे आदमी हैं, कर्ण रोज दान करते हैं, कर्ण बड़े धर्मात्मा हैं, कर्ण बहुत अच्छे हैं, पर एक विषय में कर्ण बिगड़ गए। कर्ण की लाखों अच्छाइयां हैं लेकिन वो सारी अच्छाइयां धरी की धरी रह गईं, एक बुराई हावी हो गई। इसलिए कहता हूं आपकी 100 अच्छाई होंगी और एक बुराई होगी तो 100 अच्छाइयों पर एक बुराई हावी हो जाएगी, क्योंकि अच्छाइयां लोग कम देखते हैं, बुराइयां लोग ज्यादा देखते हैं। और क्या करें, कर्ण को रोकना तो चाहिए। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है ऐसी दोस्ती ना करना कि जिस दोस्ती के चक्कर में आपको गलत रास्ता चुनना पड़े। कोई भी गलत रास्ता ना चुनना, कोई भी गलत काम ना करना। ये महाभारत सिखा रहा है, ये महाभारत की कथा सिखा रही है। अब देखो महाभारत में एक और अलग बात हो गई, अलग घटना घट गई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य, अच्छा ये बताओ झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जोर से। झूठ बोलना पाप है। नदी किनारे जरा ध्यान से सुनना मेरी मां, हमारे भगवान राम और हमारे भगवान कृष्ण, अच्छा झूठ बोलना पाप है, पर कुछ जगह ऐसी हैं जहां झूठ बोल देना चाहिए। अच्छा भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से क्या कहा? भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बोलने को कहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा
कि गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के बेटे का नाम क्या है? जोर से, अश्वत्थामा। और अश्वत्थामा नहीं मारा गया, अश्वत्थामा नहीं मारा गया, पर भगवान कृष्ण ने पूरे युद्ध में एक झूठ फैलाया। भगवान कृष्ण बोले कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोणाचार्य को बात पता चली कि मेरा बेटा मारा गया अश्वत्थामा। तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कन्फर्म करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि धर्मराज, आप कभी झूठ नहीं बोलते, बताओ अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? तो भगवान कृष्ण बोले कि धर्मराज जी कह दो कि मारा गया। अच्छा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं झूठ बोल दो। अब बताओ, झूठ बोलना पाप है कि पुण्य है? जोर से, झूठ बोलना पाप है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। शास्त्र कहते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब झूठ नहीं बोलना चाहिए तो भगवान कृष्ण क्यों कह रहे हैं कि झूठ बोल दो? भगवान कृष्ण इसलिए कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर आज गुरु द्रोणाचार्य निर्दोष सेना को मारे डाल रहे हैं, निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। यदि आपके झूठ बोल देने से किसी के प्राणों की रक्षा हो रही है, निर्दोष के प्राणों की रक्षा हो रही है, तो वह झूठ भी सच से बड़ा है। हाँ या ना? धर्मराज बोले मैं नहीं बोलता। तब एक हाथी अश्वत्थामा नाम का था, उसे मार दिया। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ अश्वत्थामा मारा गया? तो धर्मराज ने कह दिया हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। नरोवा कुंजरोवा, वो नर था कि हाथी था? तब तक भगवान ने शंख बजा दिया और गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपना धनुष छोड़ दिया, पुत्र के वियोग में चले गए। और तभी धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य की हत्या कर दी। गुरु द्रोणाचार्य को मारने के लिए भगवान ने झूठ का सहारा लिया। क्यों? अब बताओ, झूठ बोलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा है और तभी कसाई के हाथ से गाय छूटकर आपके सामने से निकली और कसाई ने आकर आपसे पूछा कि भैया हमारी गाय किस तरफ गई है? तो आप कसाई को सच बोलोगे कि इस तरफ गई है? तो कसाई लाएगा, गाय को काट देगा। तो आपने तो सच बोला कि गाय इस तरफ गई, और आपके सच बोलने से यदि गाय कट गई तो बताओ वो पाप हुआ कि पुण्य? बोलो। और आपने झूठ बोल दिया कि गाय इस तरफ नहीं गई, गाय उस तरफ गई, और कसाई उस तरफ चला जाएगा, तब तक गाय और दूर निकल जाएगी और गाय सुरक्षित हो जाएगी। तो आपका झूठ बोलने से गाय, कहते हैं जहां आपके झूठ बोलने से गाय की रक्षा हो रही हो, जहां आपके झूठ बोलने से निर्दोष लोगों की रक्षा हो रही हो, वहां झूठ बोलना भी सच से बड़ा है। इसलिए कहां सच बोलना चाहिए, कहां झूठ बोलना चाहिए। आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं? जो व्यक्ति झूठा है तो झूठे के सामने सच क्या बोलोगे? सच व्यक्ति जो सच्चे रास्ते पर है, सच्चे के संग सच बोलना चाहिए, और झूठे के संग सच क्या बोलोगे? इसलिए आप लोगों को सच का भी ज्ञान हो और झूठ का भी ज्ञान हो, कब कहां किस चीज की जरूरत पड़ जाए। आप जरा शुक्राचार्य जी की नीति पढ़ेंगे तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आपका अपना स्वार्थ ना हो। जब आप लोगों के लिए झूठ बोलते हैं तो लोगों के प्राणों के लिए, गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलते हैं, तो वह झूठ भी पाप देने वाला नहीं, पुण्य देने वाला होता। गुरु द्रोणाचार्य की हत्या के लिए यह कार्य करना पड़ा। तो महाभारत ये समझाता है कि आप कहते हैं कि मैं तो सच बोलता हूं, वो लोग बहुत झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के बड़ी तरक्की कर गए। तो देखो,
मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलने लग जाएं, लेकिन आपको ये जरूर ज्ञान होना चाहिए कि किससे सच बोलना है, कितना सच बोलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिएगा। जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली को राम जी ने सामने से मारा कि छिप करके मारा? जोर से। पीछे वाली मैया, मैया, ओ लाल मैया, मैया, ओ प्यारी मैया जा रही हो मेरी मां, मैया, हाँ, टाटा, मैया जा रही। राम जी ने बाली को सामने से मारा कि छिपके मारा? जोर से। क्यों? राम जी ने बाली को छिपकर क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? राम जी ने बाली को छिप करके इसलिए मारा क्योंकि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव मारी हूं बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी ही प्राण। मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा, राम जी बाली को वचन दे चुके हैं कि राम जी सुग्रीव को वचन दे चुके हैं कि मैं बाली को मारूंगा। और जब बाली के सामने राम जी गए, यदि राम जी बाली को सामने से मारते और राम जी की शरण में बाली आ जाता तो शरण में आए हुए को राम जी ना मारते। शरण में आए हुए को राम जी ना मारते। यदि राम जी की शरण में बाली आता। अच्छा, एक बात बताओ, क्या राम जी की बाली से कोई दुश्मनी थी? राम जी की कोई दुश्मनी नहीं। जब राम जी की बाली से कोई दुश्मनी नहीं थी और राम जी सामने जाकर खड़े होते तो बाली तो शरण में आ जाता कि प्रभु मैं तो आपका हूं। और जो शरण में आते, बाली आता, तो राम जी शरण में आए हुए को कभी ना मारते। और यदि नहीं मारते तो सुग्रीव को राम वचन दे चुके थे कि मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। यदि राम जी बाली को नहीं मारते तो सुग्रीव को क्या लगता कि राम जी ने बाली से दोस्ती कर ली, और सुग्रीव राम पर आरोप क्या लगा देता कि राम जी ने तो, सुग्रीव आरोप लगाता कि राम तो मुझे धोखा दे दिए। राम जी पर धोखा देने का आरोप लग जाता। इसलिए राम जी ने बाली को छिप करके मारा। और जब मार दिया तो बाली बोला आपने मुझे क्यों मारा? राम जी बोले एक बात बता, तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपहरण करके उसे रखा है, बता क्या ये धर्म है? छोटे भाई की पत्नी को रख लेना पत्नी की तरह, क्या ये धर्म है? राम जी कहते हैं, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ऐचारी, इन्हीं को दृष्टि विलोक जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। बाली, तुमने छोटे भाई की स्त्री के संग गलत किया और तुम जैसे पापी को चाहे सामने से मारो चाहे पीछे से, बस तुम जैसे लोगों को मारना ही धर्म है। चाहे धर्म से मारो चाहे अधर्म से मारो। इसलिए धर्म पर चलने वालों को भी ये नीति समझना पड़ता है। आप तो धर्म से चल रहे हैं और आपका दुश्मन अधर्म से आपको मार दे तब। इसलिए धर्म अधर्म दोनों का ज्ञान रखना पड़ता है। यही नीतियां हैं। धर्म उसके लिए है जो धर्म से चले, जो धर्म से चले ही ना उसके लिए क्या धर्म है? अच्छा, एक बात बताओ, दया करना धर्म है कि नहीं? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान,
तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। दया धर्म का क्या है? मूल। दया जरूर करनी चाहिए, पर दया इतनी भी ना कर लो। मैं हमेशा उदाहरण देकर समझाता हूं। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी पर जरूरत से ज्यादा दया कर ली, और उस दया के कारण मोहम्मद गौरी ने जब पकड़ा, एक बार भी मौका नहीं दिया। इतनी दया कर ली कि संयोक्ता को जीवित जलना पड़ा आग में। दया करना चाहिए, पर इतनी भी नहीं कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े दया के कारण। इसलिए ये शास्त्र हमें यही समझा रहे हैं। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। जब द्रौपदी को पता चला कि मेरे 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार दिया, द्रौपदी अर्जुन से कह रही है कि देखो पुत्र की हत्या कर दी। अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन शरण में आकर बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो। अर्जुन चरणों में गिर पड़े। हे श्याम सुंदर, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है। भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, भगवान ने शांत कर दिया। अश्वत्थामा को लाकर भगवान ने द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, ये रहा तेरे पुत्र का हत्यारा, तुम जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए पुत्र जीवित हो जाएंगे? नहीं। इसलिए देखो हमारा धर्म क्या समझाता है। हत्यारे पर भी दया कर दिया द्रौपदी ने। पर मैं आपको यही समझा चुका कि दया करना, पर इतनी ना कर लेना कि सामने वाला आपको कायर समझने लग जाए। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दो। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़े। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में आई। कहा कि प्रभु, अभी मेरा पुत्र पेट में है, गर्भ में है, अभी जन्म नहीं लिया कि अश्वत्थामा ने उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। हे प्रभु, रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से निकाल दिया। वरदान दे दिया उसे अमर होने का, अश्वत्थामा को। आज भी अश्वत्थामा दंड के रूप में आज भी अमर हैं। अब भगवान द्वारिका जाने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पांडवों को राजा बनाकर, धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर महाभारत पूरा हो गया, जब श्याम सुंदर द्वारिका जाने लगे, तब कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने आज हाथ जोड़ करके कहा, हे श्याम सुंदर, कृष्णाय वासुदेवाय। मैया, आज भगवान ने कहा कि हे कुंती बुआ, आप हाथ क्यों जोड़ रही हो? कुंती बुआ ने कहा कि हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं।
भगवान आपको सब कुछ देने को तैयार हैं, आपको मांगना तो आए। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांग रही हूं। क्या मांगना है बुआ? कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, आज मुझे आप दुख दे दीजिए, विपत्ति दे दीजिए। हे श्याम सुंदर, हमें दुख दे दीजिए। कुंती बुआ ने कहा कि प्रभु, विपत्ति चाहिए। भगवान कृष्ण बोले कि मां, कोई दुख क्यों चाहेगा? अच्छा ये बताओ, आपको भगवान से क्या चाहिए, सुख या दुख? क्या मैया, सारा संसार सुख चाहता है, सारा संसार सुख चाहता है। पर कुंती बुआ क्या मांग रही हैं? हे प्रभु, हमें दुख दे दो। क्यों दुख चाहिए? क्योंकि दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। यदि जीवन में दुख ना होते तो भगवान की याद भी तो ना होती, भगवान का स्मरण भी तो ना होता। इसलिए कुंती बुआ कह रही है, प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए। सुख आता है तो हम भगवान को भूलने लग जाते हैं, और दुख आता है तो हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में दुख है? जो दुखी हैं वो हाथ उठा सकते हैं। कितने लोगों के जीवन में दुख है? हाथ उठाओ। आज आपका सारा दुख दूर करेंगे। जो दुखी हैं वो हाथ उठा सकते हैं। जो टेंशन में है, चिंता में है, कोई भी प्रकार का दुख हो तो बताओ। शांति से बैठ जाइए और प्रेम से सुनिए। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो आप में से लोगों को दुख है ना? दुखी हैं? तो सुनो कुंती, अच्छा ये बताओ कि आपको दुख किसने दिया? जोर से। भगवान ने? मैया, आपको दुख कौन देता है? कौन मेरी मां? कौन? आपको दुख देने वाला कौन है? बस ये मैं जानना चाहता हूं। आपके पड़ोसी आपको दुख देते हैं? पति दुख देता है, पत्नी दुख देती है, पुत्र दुख देता है। हमें लगता है कि ये दुख दे रहा है, हमें लगता है ये दुख दे रहा है, पर सच्चाई यही है कि हमें कोई परिवार का व्यक्ति या पड़ोसी दुख नहीं देता, बल्कि हमारे अपने जो कर्म होते हैं वह कर्म ही हमें दुख देते रहते हैं। और हमें लगता है कि ये दुख दे रहा है, वो दुख दे रहा है। अच्छा एक बात बताओ, राजा दशरथ जी को भी दुख मिला कि नहीं? हाँ या ना? जब राम वनवास गए तब दशरथ जी को सुख मिला कि दुख मिला? इतना दुख मिला कि उस दुख से दशरथ जी के प्राण निकल गए। क्यों? अच्छा ये बताओ, दशरथ जी को ये दुख क्यों मिला? क्योंकि दशरथ जी ने ये दुख किसी को दिया था। जो आपने दिया है वो आपको मिलेगा जरूर। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मार दिया था। तो श्रवण कुमार जब मरे तो श्रवण के माता पिता पुत्र के लिए तड़प तड़प के मरे थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? जब श्रवण कुमार मरे, श्रवण को बाण मारा दशरथ जी ने, तो श्रवण कुमार जब मरे तो उनके माता पिता मरे कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? तो जरा सोचिएगा कि जब कर्मों का फल श्रवण कुमार को मारने से उनके माता पिता तड़प तड़प कर मर गए, तो दशरथ जी को शाप लगा। श्रवण के माँ बाप ने कहा कि दशरथ जी, जैसे पुत्र के लिए हम तड़प तड़प के मर रहे हैं, आपको भी पुत्र के लिए तड़प तड़प करके मरना पड़ेगा।
और भगवान के पिता को भी कर्मों का दंड भोगना। इसलिए मेरी माँ, जब कोई आपको दुख दे तो आप ये ना सोचा करो कि मुझे वो दुख दे रहे हैं, ये हमारे अपने कर्मों का, जोर से, हमारे अपने कर्मों का, हाँ, कर्म हैं बुरे बुरे, से भागो ना। इसलिए कहता हूं मेरी मां, जैसा हम बोते हैं इसलिए गलत कर्म करना छोड़ दो। यदि आपने किसी को धोखा दिया है तो आपको धोखा जरूर मिलेगा। आपने किसी को सताया है तो आपको कोई अवश्य सताएगा। मैया, पृथ्वी गोल है, भगवान को भी कर्म दंड भोगना पड़ा। राम जी, अब देखो राम का कर्म दंड में आपको याद दिला दूं। जब राम जी वनवास गए, रावण चुरा के ले गया सीता। राम जी रो रहे हैं, सीता सीता। राम भगवान हैं और पत्नी के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राम का कर्म दंड है। कैसा दंड है? बोले राम को नारद जी ने शाप दिया था। एक बार नारद जी का भी मन हुआ कि मैं भी ब्याह करूं। एक लड़की पसंद भी आ गई थी नारद जी को, नाम था विश्वमोहिनी। तो नारद जी उससे ब्याह करने चले, लेकिन नारद जी बोले कि मेरा शरीर बूढ़ा सा है और बूढ़े के संग ये लड़की ब्याह कैसे करेगी। उस लड़की का स्वयंवर चल रहा था कि जिसके गले में माला डालेगी वो उसका पति होगा। तो नारद जी को लगा यदि मैं पहुंच जाऊं, ये लड़की मुझे माला पहनाए तो मैं भी थोड़ा गृहस्थी का सुख ले लूं। तो नारद जी बोले मेरी मदद कौन करेगा। तो भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोही। नारद जी बोले कि हे प्रभु, जरा आप अपना वाला रूप, आप बहुत सुंदर है ना, भगवान बहुत सुंदर हैं। तो कहा कि जरा आप अपना वाला रूप हमें दे दो। तो भगवान बोले कि ठीक है। अच्छा, भगवान के रूप तो बहुत सारे हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी को कौन सा वाला रूप दे दिया? बंदर वाला। तो नारद जी बन गए बंदर। अब जब नारद जी बंदर बने तो नारद जी को भगवान पे इतना भरोसा था कि बेचारे नारद जी ने दर्पण भी नहीं देखा कि शीशे में एक बार देख तो लें कि हम लग कैसे रहे हैं। क्योंकि भरोसा था कि भगवान ने रूप दिया है तो बढ़िया ही दिया होगा, पर भगवान ने तो बंदर बना दिया। अब नारद जी गए तो जहां विश्वमोहिनी माला लेके खड़ी थी वहीं नारद जी जाके खड़े हो गए और कहा इशारे से माला जरा पहनाओ। तो विश्वमोहिनी ने देखा, हे भगवान, हमारे ब्याह में तो बंदर तक आए हैं। तो विश्वमोहिनी नाराज होकर दूसरी तरफ चली गई। नारद जी को लगा कि ठीक ठीक से हमें लगता है लड़की ने देखा नहीं है। अब नारद जी इस पंक्ति से उस पंक्ति में जाएं और वो लड़की वो पंक्ति ही छोड़ दे जिस पंक्ति में नारद जी खड़े हो जाएं। जिस पंक्ति में नारद जैसे महान पुरुष हों, भगवत भक्त हो, वहां किसी स्त्री की सुंदरता का कोई जादू चल ही नहीं सकता। इसलिए वो काम छोड़ छोड़ के लाइन भागता रहा। अच्छा, नारद जी उस पंक्ति पे जाके खड़े हो गए। जब बार बार नारद जी ने देखा कि ये माला नहीं पहना रही है, तो शिव के गणों ने इशारे से कहा, नारद जी एक बार अपना मुंह तो देखो। नारद जी ने मुंह देखा तो बंदर का। अब नारद जी को बड़ी गुस्सा आई। तब तक भगवान विष्णु प्रकट हो गए और विश्वमोहिनी ने माला भगवान विष्णु को पहनाया। भगवान विष्णु को देखकर नारद जी आग बबूला हो गए। वाह, खुद के 16,108 ब्याह करा लिए और मैं एक कराने जा रहा था तो उसमें भी अड़ंगा लगा दिया, एक ब्याह नहीं कराने दिया। और खूब डांटे भगवान विष्णु को नारद जी। बोले हमारा ब्याह नहीं करने दिया, हमें बंदर का बना दिया और हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं। जाओ भगवान विष्णु, हम आपको शाप देते हैं कि जैसे हम पत्नी के लिए तड़प रहे हैं, आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा और जैसे बंदर मुझे बनाया, आपको भी बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो नारद जी के शाप को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने राम अवतार लिया और राम बन करके बंदरों का सहयोग लिया और पत्नी के लिए अब राम जी खोज रहे हैं सीता। रावण ले गया ना चुरा के, सीता सीता कहाँ हो। राम जी पागलों की तरह क्यों?
नारद जी का शाप है, भगवान ही क्यों ना हो, कर्म भगवान का भी पीछा। हाँ, कर्म की है गति न्यारी, कर्म परिणाम न्यारा है, कर्म ना छोड़ता पीछा, कर्म से हर कोई हारा, कर्म फल भोगे बिना और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। तो कर्म फल तो भगवान को भी भोगना पड़ा है, तड़पना पड़ा राम को सीता के लिए, बंदरों का सहयोग लेना पड़ा। जब कर्म भगवान का पीछा नहीं छोड़ते तो मैया एक बात बताओ, यदि मैं आपको एक थप्पड़ मार दूंगा गाल में, तो बताओ मुझे भी वो थप्पड़ दोबारा लौट के घूम फिर के आएगा कि नहीं? यदि मैंने आपको एक रोटी दे दी, तो वो एक रोटी यदि मैंने आपको देकर आपकी भूख मिटाई और आपको खुशी दी, तो वो मुझे भी खुशी पलट कर मिलेगी जरूर, मुझे भी रोटी पलट कर। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, जो आप करते हैं वो किसी और के लिए नहीं, वो खुद के लिए है। बोलो हाँ या ना? इसलिए कहता हूं कि मेरी प्यारी माँ, अपने बच्चों को अच्छा कर्म करना सिखाओ। इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं की सेवा करता है। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएँ हैं, उन माओं के लिए आप भी रोटी का दान कीजिएगा। आप भी माओं को भोजन करा सकते हैं कि आज सारी 310 माताएं हैं वहां, वो माएँ जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, आप भी इन माओं को भोजन करा सकते हैं। तो मैं तो आप लोगों से भिक्षा मांग कर उन माओं की सेवा करता हूँ। आप भी कार्यालय लगे हुए हैं, आप भी नाम लिखाइए कि कल का भोजन, परसों का भोजन वृद्ध माओं को आप कराएंगे। आप भी भोजन नहीं दोगे, उनके अपने बच्चों ने तो भोजन नहीं दिया, निकाल दिया घर से, आप भी भोजन नहीं दोगे तो माओ को भोजन देगा कौन? इसलिए इन माओं के बारे में आप जरूर सोचिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत लोग आते हैं, संतों को भरपेट भोजन मिलता है, कोई भी आता, हजारों संत रोज प्रसाद पाते हैं। एक दिन का संतों को भोजन आप कराइए कि कल का भोजन आप संतों को देंगे। यदि अन्नदान देने योग्य हैं तो जरूर दीजिएगा। जब आप किसी को रोटी देते हैं, किसी से दुआएं लेते हैं, तो इन्हीं दुआओं आशीर्वाद से कहते हैं ना, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करने लग जाती हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। अभी मेरा एक मन है, प्रिय भक्तों, मेरी प्यारी माँ, अभी मेरा एक मन है कि मैं एक ऐसा स्कूल विद्यालय बनाऊं, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक। मैं रक्सौल में भी विद्यालय बना सकता हूं, यदि आप सब लोग सहयोग और आशीर्वाद देंगे तो। मैं चाहता हूं कि भारत के हर राज्य में, भारत के हर शहर में एक गौरी गोपाल विद्यालय बने। मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूं कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, जो CBSE बोर्ड का होगा। और पूरा केवल शिक्षा नहीं मेरी माँ, बच्चों को शिक्षा भी और संस्कार भी दिए जाएंगे। और वो विद्यालय निःशुल्क होगा। कैसा होगा? अच्छा बताओ, बच्चों की पढ़ाई फ्री होनी चाहिए कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि भारत का बच्चा जितना पढ़ेगा, ये भारत उतना आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं एक स्कूल बना रहा हूँ। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल है वृंदावन में। ये देखो गुरुकुल का ये चित्र देखिएगा, ये गौरी गोपाल गुरुकुल है। 150 बच्चे पढ़ते हैं। हमारी मैया जी ने जो कथा का आयोजन करा रही हैं, इन्होंने वहाँ आकर श्रीमती वन्नी सिन्हा जी ने और श्री राजेंद्र जी ने, इन्होंने सब वहाँ की सेवाओं को देखा है। आप में से कितने लोगों ने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा है? गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों का पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, कॉपी, किताब सब फ्री है। हम आपको
को पढ़ाते हैं, पर अभी केवल 150 बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ कि हजारों बच्चे पढ़ें और गौरी गोपाल विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का केवल शिक्षा नहीं, हमारे बच्चे केवल शिक्षित ना हो, संस्कारी भी हों। तो हम विद्यालय में क्या देना चाहेंगे? शिक्षा के साथ संस्कार, थोड़ा गीता का संस्कार, थोड़ा वेद पुराणों का संस्कार, थोड़ा सनातन भारत का संस्कार, ताकि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें और ईमानदारी से आगे बढ़ें। तो मैं एक विद्यालय का इसी फरवरी से, इसी महीने पे हम एक विद्यालय की नींव रख रहे हैं, जहाँ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक विद्यालय बनेगा और वो विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि एक विद्यालय रक्सौल में भी बने, जहाँ रक्सौल के बच्चे भी पढ़ें और नेपाल के बच्चे भी पढ़ें। सनातन की शिक्षा भी और संस्कार भी। तो आप कितने लोग चाहते हैं कि रक्सौल में भी विद्यालय बने, गौरी गोपाल विद्यालय? लेकिन इसके लिए आप में से किसी दानवीर महापुरुष को जब तक भूमि नहीं होगी, निर्माण नहीं होगा, कैसे बनेगा? तो आप में से किसी को भूमि का सहयोग करना पड़ेगा। आप में से किसी को, जब तक आप में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सपना सपना रह जाएगा। अभी हम, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि पर एक विद्यालय बना रहा हूँ कक्षा 1 से 12वीं तक, जहाँ हजारों बच्चे पढ़ेंगे, निःशुल्क पढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसा विद्यालय भारत के हर राज्य में हो। बहुत बड़ा मेरा सपना है, पर वो सपना आपके सहयोग से साकार होगा। यदि आप इस राष्ट्र की व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं, तो शिक्षा को बदल दीजिए। शिक्षा बदल गई तो राष्ट्र बदल जाएगा। शिक्षा अच्छी होगी तो राष्ट्र, आपके बच्चे अच्छे। आज शिक्षा, अच्छा बताओ, CBSE बोर्ड का स्कूल जो यहाँ रक्सौल में है, वो सस्ता है कि महंगा है? महंगा है या सामान्य बच्चा पढ़ सकता है? भीतर से मतलब है हमारे देश में शिक्षा बहुत महंगी है, और हम चाहते हैं कि आप जैसे भक्तों से भिक्षा मांग मांग कर हम भारत की सरकार को ये बताएं कि यदि अनिरुद्धाचार्य CBSE बोर्ड के स्कूल को निःशुल्क कर सकता है, तो सरकारें क्यों नहीं शिक्षा मुफ्त में दे सकती? हमें तो केवल बदलाव चाहिए। हम तो केवल शुरुआत करके समाज को बताएंगे कि ये बदलाव यदि एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है, तो बड़ी बड़ी सरकारें ये बदलाव, यदि शिक्षा में संस्कार हम दे सकते हैं, तो सरकारें बच्चों को शिक्षित और संस्कारी, यदि शिक्षा के साथ संस्कार होते, तो अभी गेम में फंसकर 3 लड़कियों ने, सगी बहनों ने जान दे दी 4 दिन पहले। कल मैंने जिक्र किया था, टीवी पे आपने देखा होगा। संस्कार होते तो बच्चे आत्महत्या ना करते। 16 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की ने आत्महत्या की। क्यों? गेम खेल खेल के। संस्कार स्कूलों में नहीं दिए जा रहे, समाज बिगड़ता जा रहा। आज इसकी चिंता किसी को नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप सब लोग, मेरी प्रार्थना है कि विद्यालय के निर्माण में जो गौरी गोपाल विद्यालय बन रहा है, 1 से लेकर 12वीं तक के लिए पहले विद्यालय फिर कॉलेज भी बनाएंगे, और आप सहयोगी जरूर बनिएगा। ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है, अवश्य देना, क्योंकि जब गिलहरी ने योगदान दिया था तो राम सेतु को बने आज लाखों साल हो गए। राम का अवतार हुआ था, लाखों साल हो गए, लेकिन वो गिलहरी का योगदान आज भी याद किया जाता है कि राम सेतु में गिलहरी ने भी अपना योगदान दिया था। आप लोग भी गौरी गोपाल आश्रम में जो संतों को भोजन बंटता है, जो गुरुकुल का निर्माण अब होगा, उसके निर्माण कार्य में एक क्लासरूम बनवा कर आप दे सकते हैं, और आप भी अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकते हैं। एक टाइम के बाद आप नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, पर मेरे और आपके द्वारा किया गया अच्छा काम सदा सदा रहेगा। व्यक्ति मरता है, व्यक्ति के विचार
रखना मेरी माँ, अनिरुद्धाचार्य मरेगा पर अनिरुद्धाचार्य की विचारधारा कभी नहीं मरेगी। मेरा सपना है कि भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, जिसे जितना पढ़ना हो उच्च कोटि की शिक्षा हो, इसमें सरकारों को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। बदलाव जरूरी है। कितने लोग चाहते हैं कि शिक्षा में बदलाव हो? चाहते हो? क्या बदलाव हो? शिक्षा के साथ थोड़ा संस्कार जोड़े जाए, जहाँ वेद के साथ थोड़ा विज्ञान जोड़ा जाए, विज्ञान के साथ थोड़ा वेद जोड़े जाए, जहाँ भारतीय शिक्षा प्रणाली हो। मैं काले वाली इसलिए कहता हूँ कि आप सबका जरा जरा सा सहयोग बहुत बड़ा इतिहास रचेगा मेरी माँ। गौरी गोपालाश्रम की सेवा में जरूर आप रोज रोज नाचो ही कि नाचो ही ये गोदी, जब नाचो ही के छोरी कहीं बनो के नागी, जब नाचो ही के छोरी कहीं बनो के नागी। इसलिए आपको मैं फिर कहूँ कि जब आपके जीवन में कोई दुख आए तो आप ये मत सोचना कि ये भगवान ने दुख दिया है, ये मेरे ही अपने कर्मों का। किसी को राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भीष्म भगवान ने कुंती बुआ पर कृपा की। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। अच्छा बताओ, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर क्यों लेट गए? इतने बड़े पितामह, इतना बड़ा ज्ञान रखने वाले पितामह बाणों की सैया पर लेट गए, क्यों? भीष्म पितामह ने पिछले जन्म में, पिछले किसी जन्म में एक सांप को कांटों में फेंक दिया था। पितामह भीष्म ने कांटों में किसे फेंक दिया? सांप को। और जब सांप को फेंका तो बहुत सारे कांटे चुभ गए सांप को। सांप कांटों की सैया पर लेटा तो भीष्म पितामह को भी बाणों की सैया में लेट करके अपना हिसाब चुकाना पड़ा। आपने किसी को कांटों की सैया दी है तो आपको भी बाणों की सैया में लेटना पड़ेगा। क्यों जी? जैसी करनी मैया। कोई ना देख रहा हो तो भी भगवान देखते हैं।